मुख्यमंत्री को बोला कि मैं गांव में थोड़ा प्रॉब्लम में आ गया हूं, मुझे कुछ मदद की ज़रूरत है, करेंगे? मुख्यमंत्री ने अपना मुंह फेर दिया, मैं वहां से उठ के चला गया। और पटना में इनके तो इतने अच्छे अच्छे मंत्री हैं कि पटना का ड्रेनेज इतना खराब था कि जैसे डिप्टी सीएम के यहाँ पानी भरा वो हाफ पैंट पहन के भागे वहां से। इन्होंने पिछले 15 साल में एजुकेशन और हेल्थ के लिए क्या किया? अगर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बना तो वो तो सेंट्रल फंड से बना ना। राबड़ी देवी और लालू के राज में सामाजिक न्याय था, बिहार की उन्नति हो रही थी, बिहार से पलायन नहीं हो रहा था। इनको तो जो भी बिहारी एक भी वोट देगा अपने दुनिया का सबसे बड़ा पाप करेगा। मुख्यमंत्री अपने ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहें, उस सुंदर चेहरा को बरकरार रखें, मुंह ना खोलें। मुंह खोलते ही पता चल जाता है कि ये आदमी बिल्कुल बददिमाग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सबकी निगाहें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के ऊपर हैं कि दोनों अपने अपने रास्ते पे कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक तरफ से नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव के ऊपर अटैक करते हैं और कहते हैं कि जब भी आपदा आती है वो राज से बाहर चले जाते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आज के युवा को जो पहली बार वोटर बनने जा रहे हैं उनको लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल को याद करना चाहिए और उन्हें याद दिलवाने का काम जदयू करेगी। हमारे साथ हैं आरजेडी के राज्यसभा सांसद एडी सिंह से जानेंगे कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा है कि जंगल राज को याद करना बहुत जरूरी है। सर, उन्होंने कहा है कि आज के युवा को पति पत्नी का जो शासनकाल रहा है जंगल राज को, उसको याद करवाना बहुत जरूरी है। नहीं, बिल्कुल नीतीश आदरणीय मुख्यमंत्री ने बड़ा अच्छा बात कहा है। अब मैं अपना प्रॉब्लम जो उनको एक बार बताया था उसको पहले मैं मुख्यमंत्री को याद कराना चाहता हूं। 2016 में अच्छा, ये इसके पहले मैं ये बोलना नहीं चाहता हूं कि सारे पुलिस वाले करप्ट हैं, कुछ चंद पुलिस वाले करप्ट हैं। मैं पटना जिला के एक बड़े जमींदार फैमिली से बिलोंग करता हूं। 1976 से मैंने बिहार छोड़ दिया था और पिछले 5 साल में लालू जी ने मेरे के कहने पर मैंने बोला, लालू जी मुझे 5 साल से बोल रहे थे कि आप आइए आइए आइए, तो मैंने लालू जी को बोला था कि मेरा 60 वर्ष पूरा होने के बाद मैं बिहार आऊँगा। अब मैं अपने गांव का एक स्थिति बताता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छा है बिहार में। 2016 में मेरे गांव के 4-5 क्रिमिनल टाइप के लोग मेरे ज़मीन को हड़पना चाहते हैं, बहुत साल से, आज 20-30 साल से जी। 2016 में एक, अब आप देखिए कि क्रिमिनल पुलिस नेक्सस कैसा रहता है। 2016 में अरवल के पास एक घटना घटी। उस घटना के बेसिस पर मेरे 3 मुख्य आदमियों को अरेस्ट कर दिया गया, 307 और 302 लगा दिया गया। एक चीज़ आगे बोलने के पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ों ने ऐसा पुलिस सिस्टम बनाया था कि हर थाने से एक परिंदा भी नहीं जा सकता है उसके थानेदार के बिना। उसके बाद हमने क्या किया, ये चूंकि ये अरवल का मामला था, ये तीनों को जहानाबाद जेल भेज दिया गया। 2 लोगों को हाई कोर्ट से बेल मिल गया और तीसरे को बेल मिलना ही था। वो हमारा आइटम नंबर 40 था, आइटम नंबर 39 में कोर्ट उठ गई और बोली कि इसको हम 4 दिन बाद सुनेंगे। इसी बीच अर्जुन यादव नाम का मेरा खास आदमी जो मेरी जायदाद देखता था वहाँ, उसको जहानाबाद जेल में रात में मर्डर कर दिया गया। ये बात अखबार में भी आई, मगर उसका जेलर जो इसमें इन्वॉल्व था और बाकी अधिकारी जेल के इन्वॉल्व थे, उसको लिपापोती करके बोल दिए सुसाइड है। अब उस अर्जुन यादव का मृत्यु कैसे हुआ? उसके लाश में उसका एक आंख बुरी तरह जख्मी था और कोई नोकीली वेपन से उसके माथे में छेद किया गया था। अब आप ये बताइए कि कोई आदमी सुसाइड भी करना चाहता है तो क्या अपने को इतना कष्ट देकर सुसाइड करेगा? इसी दौरान मैं मुख्यमंत्री से मिला मोतीपुर शुगर मिल के संबंध में, और उसके बात करने के बाद मैंने मुख्यमंत्री को बोला कि मैं गांव में थोड़ा प्रॉब्लम में आ गया हूं, मुझे कुछ मदद की ज़रूरत है, करेंगे? मुख्यमंत्री ने अपना मुंह फेर दिया, मैं वहां से उठ के चला गया। तो सुशासन का बात तो करे नहीं करे, और कोई लालू जी और रबड़ी जी के राज में कोई भय का माहौल नहीं था। और ये क्या बोलेंगे, ये इनसे कोई काम होता है? आप एक चीज़ बताइए कि पटना या बाकी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ नई कॉलोनी बनी है वहाँ सीवेज और वाटर पाइप्स है क्या सरकार द्वारा?
हर जगह तो इन्होंने नरक बना दिया है। नहीं, उनका कहना है कि हम उनसे बेहतर विकास करके देखिए, आज हमारा जीडीपी राज्य का उनसे 11 गुना ज्यादा है। ये ऐसा है, जी स्टैटिस्टिक्स इज लाइक टू पीस बिकनी, इट कंसील्स मोर देन व्हाट इट रिवील्स। ये मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आएगा, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से इसका हिंदी अनुवाद ले लें। तो क्या सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार और तेजस्वी एक मिनट मुझे दे। और पटना में इनके तो इतने अच्छे अच्छे मंत्री हैं कि पटना का ड्रेनेज इतना खराब था कि जैसे डिप्टी सीएम के यहाँ पानी भरा वो हाफ पैंट पहन के भागे वहाँ से। तो ये तो कोई समस्या से जूझते नहीं है, ये इनको भागने का आदत है। और अब आगे आगे देख लीजिए, इन्होंने पिछले 15 साल में एजुकेशन और हेल्थ के लिए क्या किया। अगर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बना तो वो तो सेंट्रल फंड से बना ना। तो ये तो सुशासन, भय और भरोसा का तो बात ही नहीं करी। राबड़ी देवी और लालू के राज में सामाजिक न्याय था, बिहार की उन्नति हो रही थी, बिहार से पलायन नहीं हो रहा था। और जिस तरह इन्होंने बिहारी मजदूर को ये व्यवहार किया है, उनकी मनोशक्ति को तोड़ दिया है। इनको तो जो भी बिहारी एक भी वोट देगा अपने दुनिया का सबसे बड़ा पाप करेगा। सरकार का कहना है, नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि जब भी राज्य में आपदा आती है तेजस्वी यादव फरार हो जाते हैं। वो तो ठीक है, वो तो राज्य में जब भी आपदा आती है तो हमारे जो प्रिय मुख्यमंत्री हैं, जैसे मुजफ्फरपुर में वो हुआ, वो बालका गिर कांड, वहाँ तो 15 दिन जाके रह लिए थे मुख्यमंत्री। और जैसे ये गोपालगंज में, चाहे वो गया या जहानाबाद में किलिंग होता है, तो वहाँ जाके 2-3 दिन रहते हैं ना मुख्यमंत्री। अपने ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहें। ये इनका और इन एनडीओ का टोटल सफाया है। और ये उसके बाद अपना जो इन बिहार सरकार एक नए दिशा में चलेगा महागठबंधन के राज आने के बाद। और हर बिहारी बाहर भी रहेगा, वो प्राइड से रहेगा, उसको पैदल बिहार नहीं आना पड़ेगा। अमित शाह ने कहा है कि एनडीए को अब 2/3 की मेजोरिटी मिलने जा रही है आगामी विधानसभा चुनाव में। इतने बड़े नेता के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, और ये तो चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा। आपके ऊपर नीरज कुमार जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो साफ तौर पे कहा है कि एडी सिंह जिस चक्कर में पड़े हैं, जो भूमियार को आगे लेकर के आरजेडी के पास जा रहे हैं, वो इस चक्कर में नहीं रहे। नीरज भाई से 2 बात करना चाहूँगा। वो बहुत अच्छे उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम लोग वापस चुनाव में जाएंगे काम के द्वारा। तो हर घर में पानी हो गया है, पानी दे दिया है हमने। मैंने इतना मूर्ख स्टेटमेंट किसी को देना, तो क्या पानी और बिजली देना सरकार का बेसिक दायित्व नहीं है? मैंने जो सवाल किया है, नीरज भाई अपने लोगों से पूछे ये बात का। दूसरा, जहाँ तक मुझे डिस्क्वालीफाई करने का बात करते हैं, प्लीज़ मैं उनसे विनती करता हूँ कि मुझे डिस्क्वालीफाई करवा दे। और जहाँ तक लॉ का नॉलेज है, तो वो तो मैं नीरज भाई के समान उतना नहीं जानता हूँ, मगर मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज इंटरनेशनल लॉ का, कमर्शियल लॉ का, क्रिमिनल लॉ का, सिविल लॉ का, पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का थोड़ा बहुत नॉलेज है। उनके इतना नहीं है, मगर उनको एक राय मैं दूंगा कि उनका चेहरा बड़ा सुंदर है, और वो बिल्कुल उनको एक ही राय, बड़ा सुंदर है, उस सुंदर चेहरा को बरकरार रखें, मुंह ना खोलें। मुंह खोलते ही पता चल जाता है कि ये आदमी बिल्कुल बददिमाग है। क्या लग रहा है सर, विधानसभा चुनाव में महागठबंधन एकजुट रह पाएगी? महागठबंधन एक साथ है, हम लोग 200 सीट जीतेंगे और इन लोग को विदा करेंगे, एनडीए को। हाँ, चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। मैंने मुख्यमंत्री को बोला कि मैं गांव में थोड़ा प्रॉब्लम में आ गया हूं, मुझे कुछ मदद की ज़रूरत है, करेंगे? मुख्यमंत्री ने अपना मुंह फेर दिया, मैं वहां से उठ के चला गया। और पटना में इनके तो इतने अच्छे मंत्री हैं कि पटना का ड्रेनेज इतना खराब था कि जैसे डिप्टी सीएम के यहाँ पानी भरा वो हाफ पैंट पहन के भागे वहाँ से। इन्होंने पिछले 15 साल में एजुकेशन और हेल्थ के लिए क्या किया। अगर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बना तो वो तो सेंट्रल फंड से बना ना। राबड़ी देवी और लालू के राज में सामाजिक न्याय था, बिहार की उन्नति हो रही थी, बिहार से पलायन नहीं हो रहा था। इनको तो जो भी बिहारी एक भी वोट देगा अपने दुनिया का सबसे बड़ा पाप करेगा। मुख्यमंत्री अपने ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहें, उस सुंदर चेहरा को बरकरार रखें, मुंह ना खोलें। मुंह खोलते ही पता चल जाता है कि ये आदमी बिल्कुल बददिमाग है।